बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे क्लास का टॉपिक जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी लेक्चर में मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा कि नेगेटिव जुमले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस से सवालिया जुमले कैसे बनाएंगे। इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके पॉजिटिव जुमले और इसके लिए हमने स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चर पे आप कई हज़ार जुमले जो है वो बना सकते हैं। इसलिए अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव जुमलों के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर था। पॉजिटिव जुमलों के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस पे हम बहुत सारे जुमले जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव बना सकते हैं। अब इसी बुनियादी स्ट्रक्चर से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर निकालते हैं। किस तरह, तो आइए देखते हैं। नेगेटिव जुमलों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम डू और डज नॉट लगा देंगे, ठीक है जी। सब्जेक्ट लगा देंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद डू नॉट और डज नॉट जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लगा देंगे। और ये बात मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हम डज नॉट लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या सिंगल नेम से हटकर कोई सब्जेक्ट जो है वो आया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम डू नॉट लगा देंगे, ठीक है जी। फिर हम डू नॉट लगा देंगे और इसके बाद जो है हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फिर जो है हम रोड्स रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस ये लगा देंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम डू नॉट और डज नॉट लेंगे, फिर इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये हमारे पास नेगेटिव जुमलों के लिए स्ट्रक्चर है और इस पे जितने जुमले हम बनाना चाहे तो वो हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव जुमले में मैंने ये 3 जुमले दिए थे, लेकिन उधर ये पॉजिटिव थे, अब यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले इन जुमलों का जायजा लेते हैं कि ये किस टेंस के जुमले हैं और फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। तो आइए, अली स्कूल नहीं जाता है, तो देखिए इसमें हमारे पास अलामत है ता है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। इस जुमले में हमारे पास अलामत है ती है, इस जुमले में हमारे पास अलामत है ते है। इन अलामत से हम ये जान चुके हैं कि ये जुमले जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब देखते हैं कि फिर क्या है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है। तो हमने देख लिया कि इसमें नहीं का लफ्ज़ आया हुआ है, देखें नहीं। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये जुमले मनफी जुमले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के मनफी जुमले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के मनफी जुमले जो है हम इस स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इस जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट डू और अप एक्शन जो है वो हम उठा देते हैं, तो वो क्या है, अली। तो अली यहाँ पे हम सब्जेक्ट के नीचे लिख देते हैं अली। अब इसी की मुनासिबत से डू नॉट या डज नॉट हमने उठाना है, ठीक है जी। तो हमने देखा कि ये सिंगुलर नाउन है और हमें ये पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डज नॉट, अली डज नॉट। अब हम पहुंच गए वर्ब पे, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। तो जाना है, जाने के लिए हमारे पास लफ्ज़ आता है गो, ठीक है जी। पहले हम गोज लगाते थे पॉजिटिव जुमले में अली के साथ, लेकिन चूंकि यहाँ पे डू जो है ये भी वर्ब का एक शक्ल है, वर्ब का एक फॉर्म है, इसके साथ हमने ईएस लगा दिया हुआ है, लिहाजा दोबारा हम यहाँ पे ऐसे ईएस नहीं लगा देंगे। एक मरतबा जब हम हेल्पिंग वर्ब में डज जो है वो लगा दे, किसी वर्ब के किसी फॉर्म के साथ हम एस लगा देंगे तो फिर वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा, एक मरतबा लगेगा। यहाँ पे एक मरतबा हमने लगाया है, दोबारा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे गो ठीक है। अली डज नॉट गो, तो बकिया रह गया टू स्कूल। अब देखिए, अली के लिए हमारे पास अली और नहीं जाता है के लिए हमारे पास आ गया डज नॉट गो और स्कूल के लिए हमारे पास आ गया स्कूल। सो अली डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा, आयशा कपड़े नहीं धोती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आयशा, ठीक है जी। अब इसी सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम डू नॉट या डज नॉट उठा देते हैं। तो हमने देखा कि सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है, तो यहाँ पर भी हम डज नॉट लगा देते हैं, डज नॉट। वर्ब एक्शन क्या हो रहा है, दोना, दोना के लिए जो है हमारे पास है वॉश, ठीक है जी, वॉश। यहाँ पे हमने डज के साथ ईएस लगाया हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर एस नहीं लगा देंगे। आयशा डज नॉट वॉश, तो बकिया क्या है, आयशा के लिए हमारे पास आ गया आयशा और नहीं धोते हैं के लिए हमारे पास आ गया डज नॉट वॉश।
तो रह गया कपड़े, तो हम लिख देते हैं आयशा डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है जी, आयशा डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। आखिरी जुमला है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसमें सब्जेक्ट देता है, सब्जेक्ट जो है वो देखते हैं, सब्जेक्ट है हम। ठीक है जी, हम। इसके लिए हमारे पास आता है वी। ठीक है जी, अब वी ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। तो अब हम डू नॉट या डज नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास न तो ही है, न शी है, न एट है, न सिंगल नेम है, लिहाजा इससे हट कर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम डू नॉट लगा देते हैं। डू नॉट, वी डू नॉट। ठीक है जी, वी डू नॉट। इसी मरहले से हम गुजर गए, वर्ब पे पहुंच गए। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि एक्शन कौन सा हो रहा है। तो वो है खेलना। खेलने के लिए हमारे पास आता है प्ले। वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले। तो हम के लिए हमारे पास आ गया वी। नहीं खेलते हैं के लिए हमारे पास आ गया डू नॉट प्ले। बाकी रह गया क्रिकेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी स्ट्रक्चर पे ये जुमले हमने कन्वर्ट कर दिए। और इसी तरह नेगेटिव हम कई जुमले जो है इसी स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अली डज नॉट राइट अली डज नॉट राइट अ लेटर। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। दे डू नॉट रन दे डू नॉट रन। दे डू नॉट ड्राइव अ कार, एंड सो ऑन। इसी तरह हम कई जुमले जो है इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं।